जापान गवर्नमेंट ने इंडियन मैंगोज इसलिए भी बंद कर दिए क्योंकि आई डोंट नो व्हाई ये कढ़ाई में क्यों चिपक गया है। अभी आपके मुंह पर लगा भी हुआ है, पोपट हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ लोग कैसे बनाते थे, ना मुझे कुकिंग आती थी ना शोगन साहब को आती थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। फिलहाल अभी के लिए मैं जा रही हूँ स्टेशन, और स्टेशन में पैदल ही जा रही हूँ, साइकिल से नहीं जा रही हूँ, क्योंकि एक तो बारिश का माहौल है, बीच में कभी भी बारिश आ सकती है और यहाँ पर रूल है कि आप बारिश में हाथ में अम्ब्रेला पकड़ के साइकिल नहीं चला सकते हो। दूसरा, आज हम मॉर्निंग वॉक पर नहीं गए तो स्टेप काउंट भी पूरे नहीं हुए, तो मैंने सोचा कोई नहीं, 30 मिनट की वॉक भी हो जाएगी, स्टेप काउंट भी पूरे हो जाएंगे और अपना नेचर का मजा भी हो जाएगा। तो चलो मेरे साथ स्टेशन। आज की वेदर अपडेट कुछ ऐसी है, सुबह से मतलब बादल छाए हुए हैं, हल्की फुल्की बीच बीच में बूंदाबांदी हो रही है, बट इतनी ज्यादा नहीं है। थोड़ी ही दूर चली थी मैं और यहाँ बारिश आ गई। बारिश के साथ साथ हवा इतनी तेज है कि समझ नहीं आ रहा अम्ब्रेला को कैसे बचाया जाए। और आज फर्स्ट टाइम में मैं ऐसा देख रही हूँ कि वेदर फोरकास्ट में बारिश नहीं दिखा रहा है, ओनली क्लाउड्स दिखा रहा है, लेकिन फिर भी बारिश आए जा रही है। ये देखो, बारिश में भी एक बंदा बैठ के फिशिंग कर रहा है, यहाँ पे लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, और ये मेरे छाते की हालत है। इसको अम्ब्रेला को मैं कुछ ऐसे साइड में लेकर चल रही हूँ क्योंकि उस साइड से हवा आ रही है। जनरली अम्ब्रेला को ऐसे लेना चाहिए, लेकिन ऐसे किया तो ये टूट ही जाएगा। जापान में जब भी किसी बिल्डिंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है या कोई भी रेनोवेशन का काम चल रहा होता है ना, तो उसको ऐसे कवर कर देते हैं ताकि आस पड़ोस में डस्ट ना जाए, और सारा काम होने के बाद ये इसे ओपन करते हैं। अभी मुझे स्टेशन पर ना शोगन साहब भी मिलेंगे, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उनकी फेवरेट बेकरी से उनके लिए कुछ ना कुछ ले जाऊं, थोड़े से खुश हो जाएंगे। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं, अगर कुछ अच्छा मिला तो फिर ले लेंगे। एक तो मुझे ये कुछ नया लग रहा है कि और इसके अंदर ना व्हिप्ड क्रीम फिल्ड है, तो एक तो मैं ये ले रही हूँ शोगन साहब के लिए और एक अपने ले लूंगी। अब मैं अपने लिए भी देखते हैं कुछ बढ़िया। एक मुझे ये कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं सोच रही हूँ एक ये ले लेते हैं, 2 ब्रेड एनफ है, एक मेरे एक शोगन साहब का। तो चलिए जी, अपना काम हो गया। अब जब मैं शोगन साहब को ये दूंगी ना, तब आप उनके फेस एक्सप्रेशन देखना, कितना खुश हो जाएंगे। वैसे हम लोग अवॉइड करते हैं काफी ब्रेड ना खाएं, बट स्टिल कभी कभी चलता है, और काफी टाइम से ट्रिप से आने के बाद हमने बाहर एक भी रेस्टोरेंट फूड नहीं खाया, अगर आपने हमारे ब्लॉग में देखा होगा। नहीं तो हम लोग रामेन वगैरह, ग्योजा वगैरह बहुत खाते थे। इस मंथ हमने कुछ भी बाहर का नहीं खाया, तो मैंने सोचा चलो शोगन साहब को सरप्राइज देते हैं इसके साथ। जापान में भी देखो, पहले हैंड पंप होते थे अपने इंडिया की तरह ही। आई थिंक ये वर्किंग में नहीं है, बस ये अब वैसे ही खड़ा है। बहुत ही पुराना लग रहा है, जर खाया हुआ है, बट फिर भी इन्होंने इसे निकलवा के बंद नहीं किया हुआ। ये देखो आप लोग, यहाँ पर जापान कितना सेफ है, बिल्कुल रोड के सहारे इन्होंने पूरी अपनी खेती की हुई है, फिर भी यहाँ पे कोई भी फसल चोरी नहीं करता है। आई डोंट नो आपके यहाँ कितना है कि नहीं, बट हाँ, हरियाणा में तो अगर ऐसे हो तो देखो आते जाते लोग ले ही लेते हैं, और वैसे दे भी देते हैं कई फार्मर्स, लेकिन हाँ पीछे से भी बहुत ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है, ये सेफली अपनी खेती कर सकते हैं। ये देखो, ये रोड है और ये खेत है। और आजकल यहाँ पर ना स्वीट कॉर्न बहुत ज्यादा लग रहे हैं। ये जो आप ये देख रहे हो, ये स्वीट कॉर्न है, और देखो थोड़ा थोड़ा ना आ भी रहा है किसी किसी में, अभी पूरी तरीके से नहीं आया हुआ है, बट काफी जगह आपको देखने को मिलेगा। ये जा रही है सामने से जापान की बुलेट ट्रेन, जिसे शिनकानसेन कहते हैं ये लोग। आज भी एज यूजुअल शोगन साहब लेट है, वो बोल रहे कि यार अभी लास्ट मोमेंट में कुछ काम अटक गया है, मैं बस करके आता हूँ, हाफ एन आवर लगेगा, तो तू मेरा स्टेशन पर वेट कर ले। मैं कहा ठीक है, अब मैं शोगन साहब का वेट करूंगी स्टेशन पर। और प्रॉब्लम है इसकी, उनका सुइका कार्ड भी मेरे ही वॉलेट में है, तो अगर मैं अंदर चली जाती हूँ तो फिर उनको देने वापस आना पड़ेगा। ऊपर ही देखते, ऊपर वेट करते, तो यहाँ तो नहीं करेंगे क्योंकि बारिश आ रही है। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर वेट करूंगी, यहाँ से मुझे आते हुए भी दिख जाएंगे शोगन साहब। सो जब तक शोगन साहब आते हैं मैं सोच रही हूँ कि एंट्री कर लेनी चाहिए, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और चेक कर लेते हैं इसमें बैलेंस है कि नहीं, वरना फिर और लेट होगा। सो यहाँ पर हम अपना स्वीका कार्ड रिचार्ज कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ 1000 का कर लेते हैं दोनों में ही, क्योंकि उसमें भी ओनली 68 है। सो यहाँ पे हमारा IC कार्ड रिचार्ज हो चुका है। वैसे तो इसमें 288 थे, लेकिन मैंने चलो कोई नहीं, रिचार्ज कर देते इसको भी। पोपट हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ 1000 के नोट्स ही जाते हैं। मेरे पास अब 10,000 है और 5,000 है, 1000 का नोट ही नहीं है। और जिस कार्ड में पैसे नहीं है वो रिचार्ज भी नहीं हुआ, वो 68 ही है। जिसमें 228 थे, जिसमें इजीली जा सकते थे, वो रिचार्ज कर दिया।
उल्टे काम करने में तो मैं माहिर हूँ। सो शोगन साहब आ चुके हैं, बस वो साइकिल पार्क करने जा रहे हैं। आज मौसम बहुत ही ज्यादा मतलब डिम डिम सा है, क्योंकि ना काफी ज्यादा बारिश आ रही है, बहुत ही रिमझिम से, तो पूरा पानी पानी हो रखा, और ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा हो रखी है, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है कि पूछो ही मत। आप टाइट क्लोथ्स तो पहन ही नहीं सकते, मैंने इसलिए इतनी लूज लूज सी ड्रेस पहनी है ना। पोपट हो गया। क्या हो गया? इसमें 228 थे, इसमें 1000 का रिचार्ज करा दिया। दूसरे में 68 थे, 1000 का नोट तो नहीं अब। ओहो। कुछ खाएगा? नहीं खाएगा? ठीक है, तो मैं खा लेती हूँ। खोलना इसका एक बार, एक निकाल दो, मैं खा लेती हूँ। आप तो खा के आए हो, सॉरी। एक ही है, दूसरा भी है। रख दो। अब हाथ नहीं लगाना बड़ी, प्लीज। ठीक है, डन। कैमरा बंद होते पता क्या बोल रहे हो? खोल खोल जल्दी खोल। तो बोल रहे थे नहीं खाएंगे, उनके हाथ में देख लो, और मुंह में भी है। गुस्सा बेबी आपके मुंह पे लगा भी हुआ है, कितना ही छुपा लो आप। हमारी ट्रेन आने वाली है, वहां से अनाउंसमेंट हो चुकी है, और हम लोग जा रहे हैं सिटी में। एक्चुअली सिटी में हमें गवर्नमेंट ऑफिस में कोई काम है, जैसे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपडेट करने होते हैं, तो हमें वही अपडेट करवाने हैं। तो वहाँ से तो रिचार्ज हुआ नहीं है, अब हम यहाँ एग्जिट पे करवा लेंगे। ये होता है जापान का 5000 का नोट, आप देख सकते हैं। सो इस मशीन में था 1000, 2000, 5000, 10000 तक के नोट जा सकते थे, और यहाँ पे हमने कर लिया है। यहाँ रिचार्ज हो गया, ऑल डन। चलिए जी। 2000 years later. तो वही अभी हम लोग फटाफट काम तो करके आ गए, लेकिन इतनी बारिश थी ना, हम लोग फटाफट गए और फटाफट आए। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि बारिश प्रिडिक्टेड नहीं है, फिर भी इतनी बारिश आ रही है। और यहाँ पर मेरे सामने एक बढ़िया सा वाटर फाउंटेन है, आपको दिखाती हूँ। कितना सुंदर लग रहा है ना, कितने डिफरेंट टाइप के फूल है, और यहाँ पर क्लीनिंग स्टाफ भी बैठा हुआ है। तो हमारा घर पे दूध खत्म था, तो हमने सोचा वहाँ पे लाइन लगी है उधर से जाने, हमने सोचा दूध भी लेते हुए चलते हैं। तो यहाँ से हमने दूध और दही उठा लिया बेसिक। आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, आज ही मैंने मंकी मैजिक के व्लॉग में देखा कि ये जो जापान में लॉकर सिस्टम है, सेम मुंबई के भी स्टेशन पे आ चुका है, सेम ऐसे डिजिटल लॉकर सिस्टम। तो इंडिया थोड़ी तो ग्रोथ कर रहा है। इतनी जल्दी सारा ऑफिस वर्क हो गया ना, ऐसा लग रहा है बस गए और आए हैं। एक्चुअली यहाँ पे हर चीज की अपॉइंटमेंट तो होती है, तो बस जाओ और गवर्नमेंट ऑफिस में सारा काम एकदम स्मूथ प्रोसेस से हो जाता है, ज्यादा टाइमिंग लगती नहीं है। तो बस अभी घर जा रहे हैं वापसी। अभी हम दूध के साथ लाए थे याकुल्ट। यहाँ पे एक्चुअली लोग बहुत पीते हैं, इंडिया में मिलता है। हाँ, इंडिया में भी मिलता है। तो ये मैं फर्स्ट टाइम पी रही हूँ, और जब हमने इसके बारे में पढ़ा तो कहते हैं कि गट हेल्थ और इन सब के लिए बढ़िया रहता है। खट्टा खट्टा सा टेस्ट है। फर्मेंटेड ड्रिंक होती है क्या ये? पता नहीं, कुछ मिला तो नहीं दिया। जैसे लस्सी होती है ना, वैसा है, फ्लेवर्ड लस्सी। बहुत खट्टे, जाड़ों में लगी। हाँ, फ्लेवर्ड लस्सी जैसी लग रही है। इतना है, यहाँ तक पहुंच जाएगा। सो अभी चलते चलते हमने डिसाइड किया है कि आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड पकोड़े, और उसके लिए जैसे कि ब्रेड चाहिए होगा, ऑयल चाहिए होगा, वो सब चीज़ें अभी एंतेत्सु स्टोर से लेंगे, क्योंकि इतनी बारिश आ रही है। तो शोगन साहब बोले बढ़िया सी चीज़ें बना ले, तो बढ़िया में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एट लास्ट हमने फाइनल किया ब्रेड पकोड़े पे, क्योंकि नॉर्मल पकोड़े हमने बहुत बार खा चुके हैं, ब्रेड पकोड़े हम फर्स्ट टाइम बनाने वाले हैं जापान में। मतलब इतनी स्लाइस तो अपने यहाँ पे गर्मियों में एक बंदा बैठ के आराम से खा लेता है, बट यहाँ पर इतनी स्लाइस मिल रही है, वो भी कितने की है? 494 की एक स्लाइस है। इस पे आज 20% डिस्काउंट है, क्योंकि आई थिंक ये काफ़ी टाइम से कटा हुआ है। और ये इतना छोटू सा तरबूज है 842 येन का। तो चलिए जी, हमने ऑयल भी ले लिया, ब्रेड भी ले लिया, और अब सीधा घर मिलते हैं आप लोगों को।
बिल्कुल ही आधे घंटे का काम था और अब आज ऐसा लग रहा है हमने पूरा दिन लगा दिया इस काम पे। आते ही शोगन साहब तो चले गए अपना नहाने धोने। मैंने सोचा पहले आलू रखती हूँ फिर बाकी चीजें समेटूंगी सारा। ये मैंने पावर बैंक वगैरह सब लेकर जाती हूँ ना, तो इसलिए इनको रख देते हैं। ये फ्रेश आलू है फ्रॉम फार्म्स। इसमें अब नमक डाल देंगे हम 1 चम्मच। और ये मैं लंच में खीरा खाकर गई थी, ऐसे कैसे रखी है प्लेट, इसको इधर रखते हैं। अभी हम बैठकर अपना इंडियन ग्रोसरी ऑर्डर कर रहे हैं। वैसे तो हमने इस पे से अचार जनरली मंगाते नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम हमने मैंगो पिकल मंगाया था, बहुत बेस्ट था। और आम का अचार देख के आज हमें याद आया कि जापान में ना इंडियन मैंगोज बंद कर दिए हैं। वैसे तो इनको देख के लग रहा है कि आलू बॉईल हो चुके हैं प्रॉपर, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ऑल सेट है, अब स्टार्ट करेंगे ब्रेड पकोड़े बनाने। तो वैसे तो मैं सोच रही थी सिंपल बेसन में ही बना दूं, लेकिन फिर मेरे को लगा कि नहीं, ब्रेड पकोड़े में तो बीच में आलू भर के सब्जी भर के बनता है या फिर पनीर का पीस भरकर बनता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो, काफी टाइम से नहीं खाया। लास्ट टाइम तुमने कब खाए थे, याद है तुम्हें ब्रेड पकोड़ा? मुझे तो लग रहा है मैंने कभी इंडिया में भी नहीं खाया काफी टाइम से। तो अब हम पहले आलू की प्रॉपर एक सब्जी बना लेते हैं, जैसे उसमें समोसे में जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। मेरे पास आलू मैशर नहीं है, बट मैं इससे मैश कर लेती हूँ, इससे बहुत बढ़िया मैश हो जाते हैं। अब सब्जी तो बन गई है, अब हम रेडी करेंगे यहाँ पे इसके लिए घोल, जो बेसन का घोल होता है ना। इसमें सूजी भी डाल सकते हैं क्या? और थोड़ा सा चावल का आटा डालू क्या, कहीं ना बने उससे, है ना? सूजी तो मोटे वाली रहने देती हूँ, वो ऐसा फील होता है जैसे कंकर आ रहे हैं। बेसन ही डालते हैं बस। इसमें मसाले डालने पड़ते हैं क्या? नमक वगैरह जाता है इसमें? रेसिपी देखनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। तो शोगन साहब कह रहे हैं सब कुछ इसी में जाता है, तो हम डाल देते हैं नमक। नमक हो गया, धनिया पाउडर वगैरह भी डाल दो, थोड़ा सा सही रहेगा हल्का सा। और काली मिर्च, काली मिर्च भी डाल दो। और उसके बाद वो डाल दो, बस अजवाइन डाल दो। इसमें डाल देती, इससे बढ़िया मैं इसमें डाल दो। उसमें से तो निकल निकल के तेल में हो जाएगा पूरा। और बस बाकी पता है इतना परफेक्ट मिक्सचर बना है ना, जो समोसों में होता था ना प्रॉपर आलू, अब तो लोग उसमें पनीर अनार सब डालने लगे। पहले जो आता था ना प्योर आलू वाला समोसा, बिल्कुल वैसा यहाँ पे सब्जी बनकर रेडी हुई है। यहाँ पर ना मैंने फिल करके रख लिया है और आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा हमारे लिए 6 ब्रेड। पूरा बड़ा तो फ्राई करने में दिक्कत करेगा, ऐसे फ्राई ये इजीली हो जाएगा। अगर यहाँ पर पनीर मिलता ना तो हम पनीर ले सकते थे। वैसे स्टिफ टोफू भी मिलता है, बट आई डोंट नो इसमें कैसा टेस्ट करता है, इसलिए मैंने उसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। अभी मुझे लग रहा है ना कि ये पूरा इसमें फ्राई करना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं सोच रही हूँ इसको भी और छोटा बना देती हूँ। इतना ट्रायंगल वाला आई थिंक बेस्ट रहेगा ब्रेड पकोड़ा, क्योंकि कढ़ाई के हिसाब से मुझे ये काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। ये ना यहाँ पर बन तो गया है यार, लेकिन आई डोंट नो व्हाई ये कढ़ाई में क्यों चिपक गया है। हेल्प करूं कुछ? नहीं हेल्प तो ठीक है, ये चिपक क्यों गया नीचे? ये तेल तो गर्म ही होता है ना। सारे चिपक गए। हाँ डर लग रहा है, पहले डर लग रहा है। और पता है यहाँ रेस्क्यू के लिए शोगन साहब आए हैं। हो गया, पलट गया ना। वैसे मैंने बहुत ट्राई किया छोटा छोटा ही बनाने का। आई थिंक पकने के बाद उतर रहे अब, है ना? चिपक ही गया है। प्रोफेशनल शेफ को आना पड़ा बीच में। हमने डिसाइड किया कि ठीक है, इसको एक एक बार और फ्राई करेंगे जैसे शॉपकीपर्स करते हैं। वैसे तो अच्छे बन रहे हैं, फ्लफी भी बन रहे हैं, फूल भी रहा है एक एक, अगर आप देख पा रहे हो ये देखो। और सेकंड राउंड हमने उधर लगा दिया है, बस ये थर्ड राउंड और बचा है। फिर इसको हम एक एक बार और डीप फ्राई करेंगे। प्रॉपर दिल्ली वाले हम ब्रेड पकोड़े बनाएंगे। दिल्ली में बहुत फेमस है, सीपी में स्पेशली, कनॉट प्लेस में आपको चाय के साथ हर जगह मिलेगा। तो भाई ये हमारा बन रहा है सेकंड लॉट। और एक्चुअली हम लोग ना इंडिया बात करने लग गए, उनको दिखाने लग गए ब्रेड पकोड़े खा क्यों रही है? एक्चुअली ना मैंने इसको दिया था जिम्मा
मेरी से ऐसा खराब ही कुछ है। नहीं है, बातों में लगा दिया बातों में तुमने, नहीं। सही फोकस से लगे हुए थे तो ना ये राउंड ऐसा हो गया सेकंड बारी में। ब्रेड पकोड़े तो बन चुके हैं, अब बस चाय का वेट हो रहा है और इतना सारा मैस फिर से हो गया है। कुछ भी स्पेशल बनना हो तो हो ही जाता है। सो अभी हम लोग ना ब्रेड पकोड़े खा रहे थे, क्रंची है प्रॉपर, बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी है, लेकिन हमें खाते खाते याद आ गया हुआ था शादी के बाद शोगन साहब बना रहे थे ब्रेड पकोड़े। गर्मियों में वो भी फ्राई पैन में। हम लोग याद करते रहते जैसे आलू पराठा हो गया कि हम लोग कैसे बनाते थे। ना मुझे कुकिंग आती थी ना शोगन साहब को आती थी, और शोगन साहब का ना पेट ही जल गया था। तो दोस्तों बस ये सारा खाना पीना तो हमारा हो चुका है। अब स्टार्ट होता है नाइट रूटीन, जिसमें हमें पहले किचन वगैरह करनी होगी, तो ये कंप्लीट करते हैं। इसी को फिनिश करने के साथ साथ हमारा व्लॉग भी आज हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।